हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विल विन 429 पर स्वागत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी आपने पिछले 7 लेक्चर में पढ़ लिया है समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं और किन्हें अपन समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कैसे बनते हैं, समुच्चय के उप समुच्चय और साधित समुच्चय, घात समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इनके बारे में आपने पढ़ लिया है। तो इसमें आपको बताना है कि हम एक समुच्चय से कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। प्रश्नावली है अपनी 1.3 में आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ लिए थे आपने? पहला, दूसरा, तीसरा, और उदाहरण भी पढ़ लिए थे। अब आता है अपना प्रश्न नंबर चौथा। जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो जैसे पहला सवाल है अपना समुच्चय ए, इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो पूरे उप समुच्चय लिखना है। तो हम इसके उप समुच्चय लिख रहे हैं, तो देखते रहिएगा ध्यान से। अभी तक आपको कोई चैट नहीं करना है। तो यहाँ लगाया हमने बराबर। पहले तो एक होता है कि कोई भी समुच्चय हो उसका फाई एक उप समुच्चय होता है। कितने भी समुच्चय लिखे हों उसका फाई उप समुच्चय तो होता ही है। तो समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो गया फाई, और एक हो गया हुआ है समुच्चय स्वयं। एक समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो गया फाई, क्योंकि ये तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और एक समुच्चय आ गया स्वयं। तो समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय हैं? 1, 2। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे समुच्चय में आपको दिख रहा है अवयव ए और बी। सबसे पहले ये देखना है कि फाई तो सभी का उप समुच्चय होता है। फिर एक उप समुच्चय बना लेंगे हम केवल अवयव ए को लेकर, और दूसरा बना लेंगे केवल बी को लेकर, और तीसरा उप समुच्चय बनेगा समुच्चय स्वयं। फिर से सुनिए, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, चाहे वो संसार में कितना ही बड़ा समुच्चय हो, कितना ही छोटा समुच्चय हो, उसका यदि हम उप समुच्चय लिखें तो फाई होता है। फिर हमने एक अवयव ए ले लिया, एक उप समुच्चय बन गया है। एक अवयव बी ले लिया, दूसरा उप समुच्चय बन गया, और एक उप समुच्चय स्वयं समुच्चय लिख दिया, तो एक बन गया है उप समुच्चय ए, बी। तो इसके कितने उप समुच्चय बने? 2। इसके कितने बने? 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं तीसरा। तो सबसे पहले तो अपन को फाई लिख लेना है कि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर एक वाले लेंगे हम 1, दूसरी वाले लेंगे 2, और तीसरी वाले लेंगे 3। फिर पहले से बना लिया एक उप समुच्चय, दूसरा भी अब लेके बना लिया है, 3 भी लेकर बना लिया है। अब लेंगे 1 और 2, 1, 2। फिर लेंगे 2, 3। फिर इसके बाद लेंगे 1, 3, और एक उप समुच्चय स्वयं पूरा समुच्चय लिख देंगे। तो पूरा समुच्चय है 1, 2, 3। तो समुच्चय तीसरे के कितने उप समुच्चय बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके उप समुच्चय बने अपने 8। अब आता है चौथा नंबर। ये तो सिंगल ही दिख रहा है, फाई है। इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? केवल एक ही बनेगा, फाई का फाई। वही का वही आ जाएगा, दूसरा बनेगा ही नहीं। तो ये थे अपने समुच्चय के उप समुच्चय कैसे बनते हैं। तो हमने इसके सभी उप समुच्चय लिख दिए हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बड़े बड़े समुच्चय मिल जाएं, इसमें तो 3 ही अवयव थे, किसी के अंदर 50 अवयव हैं, तो आप लिख पाओगे क्या? जैसे यहाँ पर एक अवयव है, तो एक अवयव होने पर कितने उप समुच्चय बने? 2।
दो अवयव होने पर कितने उपसमुच्चय बने? 1 2 3 4। तीन अवयव होने पर कितने उपसमुच्चय बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन अवयव होने पर। एक अवयव होने पर ये मतलब रिक्त है। ये क्या है? रिक्त है। इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो जो कहते हैं आ जाएगा, कोई अवयव ही नहीं है तो वही समुच्चय उठ के आ जाएगा। केवल जो फाई है वही का वही आ जाएगा, तो इसमें केवल होगा एक अवयव अर्थात एक उपसमुच्चय बनेगा। लेकिन यदि कभी कभी समुच्चय में बहुत सारे अवयव आ जाएं तो क्या हम उसके उपसमुच्चय लिख पाएंगे? तो इसके लिए एक होता है फॉर्मूला। जैसे ये उपसमुच्चय दिया गया है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1। और इसमें अवयवों की कितनी संख्या है? 2। तीसरे में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। इसमें 1 है, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 हैं, और इसमें n बराबर कितना है? 0, क्योंकि फाई है। फाई हमेशा रिक्त, रिक्त मतलब कोई भी अवयव नहीं, उसमें मतलब कितने अवयव हैं? 0, कोई भी नहीं। तो उस समुच्चय का सूत्र होता है 2 की पावर n। यदि किसी समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n अर्थात 2 की घात n। तो यहाँ पर देखें n का कितना मान है? 1, तो हमने रखा n की जगह 1, तो 2 की पावर 1 का मान कितना आ जाएगा? 2। फिर यदि हम दूसरे सवाल में उपसमुच्चय लिखें तो इसका सूत्र कितना आएगा? 2 की पावर n, और 2 जो कहते हैं वो n का मान कितना रख देंगे? 2, क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 का मान कितना आता है? 4, तो 4 अवयव होंगे। यहाँ पर देखें, जैसे इसमें निकालना हमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, 2 की घात n का मान कितना? 3 रख देंगे, तो 2 की घात 3 का उत्तर कितना आता है? 8। यहाँ पर हमने लिखे भी हैं अवयव। यहाँ पर देखें, जैसे इसमें निकालें हम उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, और n का मान कितना है यहाँ पर? 0, तो 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 1। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या है 5, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 5, जिसका उत्तर आ जाएगा 32। सॉरी। तो इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय बिना लिखे, विदाउट राइट के, हम लिख सकते हैं कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर हम लिख देंगे समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे? 2 की घात n से। अब है अपना प्रश्न नंबर 5वां। इसमें लिखा हुआ पी ए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5। पी ए मतलब पावर ऑफ सेट, मतलब किसी समुच्चय का घात समुच्चय। घात समुच्चय को लिखते हैं हम पी ए। और घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय से बनने वाले सभी उपसमुच्चयों को हम कहते हैं घात समुच्चय। यदि किसी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उनको हम एक समूह में लिख दें तो वो कहलाएंगे हमारे घात समुच्चय। जैसे यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन में, समुच्चय बराबर है 5 या रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं, हमें इसका पावर ऑफ सेट लिखना है। ये अपन को समुच्चय दिया है, इसमें कितने अवयव हैं? 0, कोई भी अवयव नहीं, मतलब 5 है। ये बराबर क्या दिया गया? 5। यदि हम इसके पावर ऑफ सेट बनाएं तो वो सारे उपसमुच्चय लिखना है जो इससे बन रहे हैं, तो केवल हमें मिलेगा रिक्त समुच्चय। क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चय। तो a बराबर 5 के कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो वो आएगा केवल 5 सिंगल, और उसको हम पावर सेट में लिख दें तो कितने अवयव आए? इसमें केवल 1 अवयव मिलेगा हमें। कितना अवयव मिलेगा उसमें? केवल 1 अवयव। तो
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां। अब है अपना प्रश्न नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। आपको ये 4 प्रश्न दिए गए, इनको आपको अंतराल में लिखना है और कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें से आपका ये क्वेश्चन वार्षिक पेपर में पक्के में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कैसे लिखेंगे हम इनको अंतराल के रूप में। तो यहाँ पे लिखा हमने बराबर, पहले हमें छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है। जैसे छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मतलब है क्या, यदि कहीं ऐसा लिखा है लेस देन या ग्रेटर देन तो हम लगाएंगे छोटा ब्रैकेट। यदि कहीं लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आता है तो लगाएंगे हम छोटा ब्रैकेट, और इसके साथ साथ यदि ऐसा बराबर का चिन्ह लग जाए तो आएगा वहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। एक बार और सुने, यदि कहीं लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह आता है तो लगाएंगे हम वहाँ पर छोटा ब्रैकेट। यदि ग्रेटर देन और लेस देन के साथ ये इक्वल का चिन्ह आता है तो लगाएंगे हम बड़ा ब्रैकेट। और साथ ही यदि हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इन समुच्चय निर्माण रूप को हम पहले लिखेंगे अंतरालों में। और अंतरालों में कैसे लिखना है, यदि छोटा या बड़ा चिन्ह है तो लगाएंगे हम छोटा ब्रैकेट, और छोटा बड़ा चिन्ह के साथ यदि इक्वल का चिन्ह भी है तो लगाएंगे हम बड़ा ब्रैकेट। और साथ ही साथ यदि हम ग्राफ में लिखना चाहें तो जैसे अपन को कोई संख्या दी गई है, हमने बनाई संख्या रेखा, यहाँ अनंत और यहाँ या माइनस अनंत इधर अनंत। जैसे ये वाला सवाल है, यहाँ पे लिख लें हम -4, यहाँ पे लिखा हमने -4 या यहाँ लिखा हमने +6। यहाँ पे देखें ये लिखा है कि x -4 से बड़ा है। यहाँ पर केवल ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ, इक्वल नहीं है, तो छोटा ब्रैकेट तो आना ही है। साथ ही साथ यदि हम ग्राफ में बनाएंगे तो इसमें बनाएंगे हम ओपन सर्किल। कैसा बनाएंगे, ओपन सर्किल। अर्थात हमने -4 नहीं लिया है। ओपन सर्किल का मतलब क्या है कि हमने इस अंतराल में -4 को सम्मिलित नहीं किया। लिखा भी है कि x -4 से बड़ा, मतलब -4 नहीं, तो इसका मतलब क्या है ओपन सर्किल का कि -4 नहीं, उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो लेना है। और क्या लिखा साथ में कि x 6 से छोटा व 6 के बराबर भी, तो यहाँ पर आएगा आपका क्लोज सर्किल, मतलब 6 को भी सम्मिलित किया है। तो अपना अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 6 के बीच। हम इसको ऐसे ग्राफ में ही बना सकते हैं, ऐसे हम ग्राफ में भी बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको यदि हम ग्राफ के रूप में दर्शाएं तो -4 से 6 के बीच में वो सभी वैल्यू आएंगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और -4 पे लगेगा ओपन सर्किल, क्योंकि -4 को नहीं लिया है, अर्थात समुच्चय में इसको सम्मिलित नहीं किया है, और 6 को सम्मिलित किया है। लिखा भी है कि 6 बराबर, मतलब 6 के बराबर भी है, और इसका -4 से बड़ा, -4 नहीं उससे बड़ा। तो इसको अपन को अंतराल के रूप में लिखना है, और आप लिखना चाहें तो समुच्चय निर्माण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे -4 पे लगा है केवल ग्रेटर देन, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे छोटा ब्रैकेट। बता दिया है यदि इक्वल का चिन्ह है तो बड़ा ब्रैकेट, इक्वल नहीं है तो बड़ा ब्रैकेट नहीं आना है। तो कितना आएगा -4, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ कौन सा चिन्ह लगना है, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है इक्वल का चिन्ह। इन्हें लिखा भी है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो अंतराल कितना है, -4 से 6, -4 से 6। यदि इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहें तो इस साइड रहेगा अपना प्लस का अनंत, तो इस साइड रहेगा माइनस का
अनंत। और कहाँ से कहाँ तक लेना है, -4 से 6 के बीच। लेकिन 4 पे आना है आपका ओपन सर्किल और 6 पे आना है आपका क्लोज सर्किल। ओपन सर्किल का मतलब क्या है कि उस वैल्यू को इस समस्या में सम्मिलित नहीं किया है, और क्लोज सर्किल का मतलब है कि उसको सम्मिलित किया है। तो इसके बीच की वो सभी वैल्यू आएंगी -4 और 6 के बीच। तो अपना ये ग्राफ भी हो गया। इसमें देखें प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि x -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। इसमें कहीं भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसमें आपका छोटा ब्रैकेट ही आना है। तो इसको हम समस्या निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ भी छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि कहीं भी इक्वल का चिन्ह नहीं है। तो -12 और -10, और दोनों साइड कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे हम, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ कहीं भी इक्वल नहीं है। और यदि हम इसको ग्राफ के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ बनाएंगे हम माइनस अनंत, और यहाँ बना देंगे हम अनंत, और यहाँ बना देंगे हम -12, और यहाँ बना देंगे हम -10। अब ये देखना है कौन सा यहाँ पर सर्किल आना है। यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है तो कौन सा, ओपन सर्किल। यहाँ पर भी इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी ओपन सर्किल। मतलब -10 और -12 को इस अंतराल में सम्मिलित नहीं किया है। -12 और -10 के बीच की सभी वैल्यू इस अंतराल के अंदर आएंगी, केवल -12 और -10 को छोड़ के उनको सम्मिलित नहीं किया है। ओपन सर्किल का मतलब इनको सम्मिलित नहीं किया है। इसके बीच की जितनी भी वैल्यू हैं वो इस अंतराल के अंदर आ जाएंगी। तो ये अपना ग्राफीय निरूपण, ये है आपका अंतराल के रूप में। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ कि x 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ गया है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे 0 और 7 पर देखें कोई इक्वल का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ये अंतराल के रूप में लिख दिया है। और यदि हम इसको ये ग्राफीय निरूपण में लिखें तो इस साइड आ जाएगा अनंत, इस साइड आएगा माइनस अनंत। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक। तो देखें 0 पे इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ आएगा आपका क्लोज सर्किल, और 7 पे बराबर का नहीं लगा है तो यहाँ आएगा ओपन सर्किल। तो 0 और 7 की सभी वैल्यू इस अंतराल के अंदर आएंगी, लेकिन 7 नहीं आएगा, 0 इसमें आएगा क्योंकि 0 पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको हम ग्राफ में भी लिख सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा है आपका कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R। x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R, और x 3 से बड़ा और 3 के बराबर भी है, और x 4 से छोटा 4 के बराबर भी है। दोनों साइड इक्वल है तो दोनों साइड बड़ा कोष्टक आ जाएगा, और साथ ही साथ 3,4 इस अंतराल में आ जाएंगे। और यदि समस्या निर्माण के रूप में लिखें हम तो यहाँ हमने लिखा अनंत, यहाँ लिखा हमने माइनस अनंत, यहाँ लिख दिया हमने 3, यहाँ लिख दिया 4, और यहाँ भी क्लोज सर्किल, यहाँ भी क्लोज सर्किल, और इसके अंदर की सभी वैल्यू, और इस अंतराल में 3 और 4 को भी सम्मिलित किया हुआ। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट। और ग्राफ में यहाँ भी क्लोज साइकिल, यहाँ भी क्लोज साइकिल, क्योंकि इसको भी सम्मिलित किया है, इसको भी सम्मिलित किया है, और दोनों पर बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, बराबर आएगा या बड़ा ब्रैकेट आएगा तो क्लोज साइकिल। यहाँ भी ये वाला भरा हुआ गोला, यहाँ भी भरा हुआ गोला, कब, जब बड़ा ब्रैकेट आता है। यदि छोटा ब्रैकेट आता है तो खाली गोला, यहाँ भी खाली गोला, इधर भी खाली गोला। अब आता है प्रश्न नंबर अपना 7वां। 7वें में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी प्रश्न नंबर 6 में आपको दिए गए हैं
समुच्चय निर्माण रूप, और समुच्चय निर्माण रूप से आपने लिखे हैं अंतरालों के रूप में, और ये अपना एक्स्ट्रा काम है कि हमने इसको ग्राफ में भी बना दिया है। अब जो अंतराल दिए गए हैं उनको समुच्चय के रूप में लिखना है, तो आप इसको देखकर भी लिख सकते हो या अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखते रहिएगा कैसे हल करना है। अभी अपन समुच्चय निर्माण रूप से गए अंतराल में, अब अंतराल से आना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखो कि -3 और 0 में क्या लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट, तो कहीं भी बराबर का साइन नहीं आना है। तो अपन क्या लिखेंगे, x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है वास्तविक नंबर में, और x है जो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। इसमें बराबर का चिन्ह कहीं नहीं आना है, क्योंकि यहाँ भी छोटा कोष्ठक है, यहाँ भी छोटा कोष्ठक है। हमने पहले ही बता दिया है, यदि बराबर का चिन्ह आता है तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, अन्यथा यदि बराबर का चिन्ह नहीं है, जैसे इसमें और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो कौन सा आया था ब्रैकेट, छोटा। तो इसको हम ऐसे उल्टे रूप में लेके चलना है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। तो ये आ गया है अपना समुच्चय निर्माण रूप। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये अंतराल है अपना 6 से 12, और इसमें बड़ा ब्रैकेट, इसमें भी बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट आना है तो इक्वल का साइन आना है। तो क्या लिखेंगे हम, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, साथ ही साथ x है जो 6 से बड़ा भी है और 6 के बराबर भी है, और x 12 से छोटा और 12 के बराबर भी है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो अपने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, 6, अब देखें 6 पर कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट, तो इक्वल का चिन्ह नहीं आना है, और 12 पर लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट, तो इक्वल का साइन आना है। तो इसको हम लिखेंगे x इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं में, और x 6 से बड़ा लेकिन 12 से छोटा और 12 के बराबर भी है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है तो इक्वल का चिन्ह आना है, इक्वल का साइन आना है। यहाँ पर देखें -23, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ बराबर आएगा, यहाँ बराबर नहीं आएगा। x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, और साथ ही साथ -23 x से छोटा है और बराबर भी है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट, और x 5 से छोटा है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि आप इन अंतरालों को ग्राफीय निरूपण में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो देखें किस प्रकार लिखना है। तो हमने पहले बनाई संख्या रेखा, यहाँ पर अनंत बनाएंगे, यहाँ पर माइनस अनंत, और यहाँ बनाना है हमें यहाँ बनाया हमने -3, यहाँ बनाया हमने 0। अब यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, तो यहाँ भी ओपन सर्किल, यहाँ भी ओपन सर्किल, और इसके बीच की सभी वैल्यू इस अंतराल के अंदर आ जाएंगी। अब है दूसरा अंतराल, यहाँ भी अनंत, यहाँ भी माइनस अनंत, और यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा हमने 12। यहाँ बड़ा कोष्ठक, यहाँ बड़ा कोष्ठक, जब भी बड़ा कोष्ठक आता है तो आता है क्लोज सर्किल, और इसके बीच की सभी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा। अब आता है तीसरा, यहाँ अनंत, इधर माइनस अनंत, यहाँ छोटा ब्रैकेट होने पर ओपन सर्किल, और कितना लिखा है 6। 12 के पास बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पर आएगा क्लोज सर्किल, और इसके बीच की सभी वैल्यू हो गया अपना ग्राफीय निरूपण। और देखें चौथा नंबर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, इसको हमने बनाया
ग्राफीय निरूपण में यहाँ लिखा हमने -23 और यहाँ लिखा हमने 5, बड़ा ब्रैकेट तो क्लोज सर्किल, छोटा ब्रैकेट तो ओपन सर्किल। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जिसमें आपको समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल में लिखना था, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप में, और इनको अपन ने एक्स्ट्रा भी लिख दिया है ग्राफीय रूप में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां।